हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक लेके आया हूं आपके लिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखा जरूर होगा। आपके किसी हाफ ईयरली में, किसी प्री बोर्ड में, और आएगा जरूर, इवन बोर्ड में भी आ रहा है। ध्यान से देखो। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वाड्रेटिक का है। हो सकता है इसका फेस देख के आपको ना लग रहा क्वाड्रेटिक है, बट इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखो, चेक करो। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं और बिना एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ, 1/a+b+x यहाँ ले लेता हूँ और 1/x यहाँ ले लिया, तो ये हुआ 1/a+1/b। ठीक है। अब एलसीएम लो। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। बहुत सिंपल है एलसीएम लेना। क्लियर है। इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये क्या होगा, ये होगा ए बी और ये होगा बी प्लस ए। क्लियर है। अब ब्रैकेट खोल दो, तो ये आ गया आपका x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन ए बी। एक्स से एक्स गया। अब ध्यान से देखो, -1 कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन ले लो। अगर हम -1 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा a प्लस बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन ए बी। क्लियर है। अब अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊंगा, a प्लस बी बी प्लस ए, तो इसने कटना ही है, काट दो इसको। कट गया ये। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो गया -1 इंटू ए बी इज इक्वल टू, ये यहाँ चला गया क्या, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। क्लियर है। अब ये हो गया माइनस ए बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो माइनस ए बी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर में लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स क्या बना, ए प्लस बी, और माइनस ए बी वहां जाके क्या हो गया, प्लस ए बी। अब ध्यान से चेक करो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक बन गई, देख लो। अच्छा, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोलोगे सर चलो हम यहाँ तक तो पहुंच गए, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है डी वाला, डिस्क्रिमिनेंट मेथड है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो। सबसे पहले निकालो डी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, बी है ना, माइनस 4, a कितना है, a मेरा 1 है, और c कितना है, c मेरा a भी है। क्लियर है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं आपको एक बात ध्यान से समझाया था, जब भी ऐसी इक्वेशन होती है ना कुछ x और ab वाली, हमेशा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगर यहाँ पे ऐसी इक्वेशन हो, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, आप समझ लेना ऑटोमेटिकली आपने कुछ गलती की है। ये आपके लिए हिंट होता है बहुत बड़ा, और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, एक्स और ए और बी वाली इक्वेशन जब भी होगी, यहाँ पे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है देन इट्स योर मिस्टेक। चेक करो, कोई ना कोई मिस्टेक होगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तो बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बना, ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनेगा, क्योंकि रूट डी होता है, याद है, तो अल्फा बीटा निकालना इजी होता है। डी आ गया मेरे पास। अब अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी, बी कितना है मेरे पास, बी कितना था, हम एक काम करते हैं कंफ्यूजन से बचने से अच्छा है हम ए बी सी लिख ही लेते हैं। ए कितना आया था मेरे पास, ए था 1, बी कितना था, बी था a प्लस बी, और सी कितना था, सी था ए बी। लो, अब पुट करना इजी रहेगा मेरे लिए, है ना। तो बी कितना हो गया मेरे पास, माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस रूट डी। अब देखो रूट डी में डालूंगा तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बड़ा सिंपल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा यहाँ पे, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस क्या, a माइनस बी अपॉन 2। अब अल्फा के लिए प्लस का ले लो और बीटा के लिए माइनस का ले लो, खत्म करो क्वेश्चन को। अल्फा के लिए प्लस ले लो, तो ये हो गया माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया, कट रहा है कुछ, माइनस ए प्लस ए कट गया, क्या है मेरे पास, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2 कट गया, तो अल्फा आ गया आपके पास माइनस बी, एक आ गया आपके पास माइनस बी, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स की, क्या, माइनस बी। अब यहाँ पे देखो, अब माइनस का लेंगे तो माइनस ए माइनस बी,
माइनस के पता साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी अपॉन टू। इस बार आपका क्या कट रहा है, इस बार आपका बी कट रहा है। माइनस ए कितना हुआ, -2 है अपॉन टू अगेन, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस है, तो अल्फा आ गया माइनस बी, बीटा आ गया माइनस ए। तो ये आपके दो आंसर आ चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से थॉरोली प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है।